हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को सीरीज टेस्टिंग लैम्प का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोज इस टॉपिक पे बनाए हैं कि सीरीज टेस्टिंग लैम्प होती क्या है, कैसे उसकी सहायता से हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। और एक वीडियो मैंने ये भी बनाया था कि टेस्टर और सीरीज टेस्ट लैम्प में क्या अंतर है। अगर आप इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कुछ पुराने वीडियोज इस टॉपिक से संबंधित पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप इसको जाकर के देख सकते हैं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये जो आप सीरीज टेस्टिंग लैम्प यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका यूज कैसे हम 3 फेज जो हमारी मशीनें होती हैं, 3 फेज कोई मोटर हो, उसका अगर हमें कनेक्शन करना है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे सीरीज टेस्टिंग लैम्प की सहायता से कनेक्शन करते समय उन प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, जो काम हम लोग टेस्टर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा एप्लीकेशन सीरीज टेस्टिंग लैम्प का समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक पैनल की सहायता से सीरीज टेस्टिंग लैम्प का एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे सीरीज टेस्टिंग लैम्प यहाँ पे कनेक्शन करने में हमें बहुत सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे आप एक पैनल देख रहे हैं, ये एक डीसी शंट जनरेटर का पैनल है। मैं सबसे पहले आपको इस पैनल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम डीसी शंट जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, लेकिन शंट जनरेटर है तो जनरेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ये पूरा एक सेटअप देख रहे हैं, ये हमारा इंडक्शन मोटर है और ये हमारा डीसी शंट जनरेटर है। इंडक्शन मोटर से हम क्या करेंगे, इसको जब ऑन करेंगे, मतलब इसको जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये हमें मैकेनिकल एनर्जी देगी। तो इस मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से हम डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर को रोटेट कराएंगे, जिसकी सहायता से हमें आउटपुट पे जो वोल्टेज या करंट यहाँ पे बनेगा उसको हम यहाँ पे पैनल में देख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे अगर हमें कनेक्शन करना है तो कैसे सीरीज टेस्टिंग लैम्प की सहायता से कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें देख रहे हैं, ये हमारा स्टार्टर है, ये रियोस्टेट लगा है, यहाँ पे मेन सप्लाई आई है। मेन सप्लाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे RYB 3 फेसेस हैं। जैसे हम यहाँ पे MCB को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख गए कि ये तीनों जो LED हैं वो जल गई, ये R फेस, ये Y फेस और ये ग्रीन से यहाँ पे दिख रहा है तो ब्लू फेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सब चीजें बहुत सही हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है। इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब ये स्टार्टर है, स्टार्टर की सहायता से हम मोटर को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सप्लाई आ रही है हमारे पास, लेकिन ये नहीं आ रही है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसमें क्या क्या समस्या हो सकती है, एक तो मोटर गड़बड़ हो सकती है, दूसरी क्या है कि हमारी कोई सप्लाई में कुछ दिक्कत हो सकती है। अब सप्लाई को कैसे हम चेक करेंगे, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टेस्टर की सहायता से सप्लाई को चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टर की सहायता से सप्लाई को चेक करके दिखा देता हूं कि सप्लाई यहाँ पे सही आ रही कि नहीं आ रही है। मैं ये जो स्टार्टर इसको ऑफ कर देता हूं, इनपुट पे जो सप्लाई आ रही है इसको चेक कर लेते हैं टेस्टर की सहायता से, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है जिसकी वजह से जो हमारी मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आप जैसे टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा मेन सप्लाई यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप जैसे टेस्टर लगाएंगे तो आप ये जो ब्लू फेस है, ब्लू फेस में आप देख रहे होंगे टेस्टर जल रहा है। इसके बाद जो अगला वाला फेस है येलो, येलो वाला फेस भी क्या है, टेस्टर जल रहा है। और फिर ये हमारा रेड फेस है तो यहाँ भी टेस्टर जल रहा है। मतलब अगर आप टेस्टर से चेक करेंगे तो टेस्टर से आपको तीनों फेसेस में टेस्टर जल रहा है। तो यहाँ पे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई तीनों फेसेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है रोटेट नहीं हो रही है। अब इस दिक्कत को कैसे हम सीरीज टेस्ट लैम्प की सहायता से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसको दूर कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इस चीज को देखने के लिए ये एक सीरीज टेस्टिंग लैंप है, सिंपल है। इसमें 2 बल्ब हैं, ये सीरीज में लगे हैं। ये 220 वोल्ट 200 वाट के बल्ब हैं, इन दोनों को मैंने सीरीज में लगा रखा है। ये आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, सीरीज में कनेक्शन करना है। अब इसकी सहायता से हम चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमने टेस्टर से चेक किया तो टेस्टर में क्या है, ये तीनों फेसेस यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब टेस्टर जल रहा है तो मतलब तीनों फेसेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसको टेस्ट लैम्प की सहायता से चेक करके दिखा देता हूँ। तो टेस्ट लैम्प की सहायता से चेक करने के लिए सिंपल है, इसको 2 फेसेस के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब इसको मैंने जो रेड वाला फेस है और जो ये हमारा ब्लू वाला फेस है, इसमें जब लगा रहे हैं तो ये टेस्ट लैम्प काफी तेज जल रही है, मतलब ये दोनों फेस आ रहे हैं। अब जब इसको येलो वाले फेस से लगाया है, कौन सा, रेड वाला फेस और येलो वाला फेस, तो ये जो टेस्ट लैंप है इसके दोनों बल्ब जल नहीं रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोग और बाकी फेसेस में देख लेते हैं। जब येलो और
ब्लू में लगा रहे हैं तो ये टेस्ट लैंप जल रही है। अब ये क्या समस्या है, इस चीज को ही यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, देखना है। तो आपको मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। क्या है कि इसमें जब हम रेड फेस और येलो फेस में जब लगा रहे हैं तो ये क्या है, टेस्ट लैंप नहीं जल रही है। बाकी जब किसी फेसेस में लगा रहे हैं, दो फेसेस में, तो टेस्ट लैंप जल रही है। लेकिन जो हमारा जो रेड फेस है और जो येलो फेस है, यहाँ पे टेस्ट लैंप नहीं जल रही है। अब इस चीज को हम लोग टेस्टर से देखते हैं, तो टेस्टर में आप देखेंगे टेस्टर क्या तीनों में जल रहा है। अब भाई ये क्या समस्या हो गई, ये क्या है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये जो येलो फेस है और जो ये हमारा रेड फेस है, ये दोनों एक ही फेस है। मतलब इसमें कोई फेस डिफरेंस नहीं है। कुछ जहां से मेन सप्लाई आ रही है वहां पे क्या किया गया है कि कोई एक फेस, जो मान लो या येलो फेस है या फिर रेड फेस है, कोई एक फेस वहां नहीं आ रहा होगा और येलो फेस में रेड फेस डाल दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे टेस्टर तो जल रहा है लेकिन ये दोनों फेसेस क्या है, या तो रेड है या तो येलो है, जिसकी वजह से टेस्ट लैंप नहीं जल रही है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आ रहे हैं दो फेस, एक फेस नहीं आ रहा है। जो एक फेस नहीं आ रहा है उसको दूसरी फेस की सहायता से यहाँ पे लाया गया है। तो जब ऐसा कभी केस हो जाता है तो कभी भी हमारा जो 3 फेस मोटर है कभी भी ऑन नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे आपको करके भी दिखा रहे हैं, जब इसका स्टार्टर को ऑन कर रहे हैं तो ये मशीन जो है चालू नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन यही है कि यहाँ पे 3 फेस सप्लाई नहीं आ पा रही है, मतलब तीनों अलग अलग फेस नहीं आ पा रहे हैं। और इन तीनों फेसेस को कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, टेस्टर की सहायता से? नहीं, आप टेस्टर की सहायता से कभी फेस अलग अलग हैं ये चीज पता ही नहीं कर पाओगे, कि टेस्टर क्या होगा, तीनों फेसेस पे जलेगा। टेस्टर ये नहीं पता कर पाएगा कि तीनों फेस अलग अलग हैं कि नहीं। अगर आपको ये पता करना है कि तीनों फेसेस अलग अलग हैं तो वहां पे आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप का मदद लेना पड़ेगा। सीरीज टेस्टिंग लैंप की जब आप मदद लेंगे तो जब तीनों फेसेस अलग अलग होंगे तभी ये सीरीज टेस्टिंग लैंप जलेगी। और जब तीनों फेसेस में से कोई दो फेस सेम होगा तो उन दोनों फेसेस पे क्या होगा, ये सीरीज टेस्टिंग लैंप नहीं जलेगी, टेस्टर तीनों फेसेस पे जलेगा। तो ऐसे आप सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से पता कर सकते हैं कि जो इनपुट पे 3 फेस आ रहे हैं वो तीनों फेस अलग अलग हैं या नहीं है। अब ये समस्या कहाँ पे हुई, मैंने आपको जैसा कि बताया कि जहां पे मेन सप्लाई आ रही है वहां से कुछ छेड़खानी की गई है। अब इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं, जहां से मेन सप्लाई आ रही वहां पे हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं कि वहां पे क्या दिक्कतें हुई हैं। ये अब मेन सप्लाई जहां से हमारी इस लैब में फैली हुई है, ये उसका चेंजवर है, यहाँ पे इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इनकमिंग पे क्या दिक्कत है। तो इनकमिंग के भी पहले हम क्या करेंगे, टेस्टर की सहायता से चेक करेंगे। टेस्टर है, टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले फेस पे, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पहला वाला फेस यहाँ पे टेस्टर जल रहा है। दूसरे वाले फेस पे चेक करेंगे, वहां भी आप देख पा रहे हैं टेस्टर जल रहा है। और जो तीसरा वाला फेस है यहाँ पे भी क्या है, टेस्टर जल रहा है। अब इसी चीज को हम लोग टेस्ट लैंप की सहायता से चेक कर लेते हैं। टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करते हैं कि देखते हैं कि दोनों फेस कहीं सेम तो नहीं है। तो आप यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं ये दो फेस, देखो यहाँ पे टेस्ट लैंप नहीं जल रही है। और जब इस पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे टेस्ट लैंप जल रही है, मतलब ये दोनों फेसेस अलग अलग हैं। या इससे चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी टेस्ट लैंप जल रही है, मतलब ये दोनों फेसेस अलग हैं। इस पे नहीं जल रही है इन दोनों पे, तो मतलब ये दोनों फेस सेम है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इसका रेड फेस है इसको निकाल दिया गया है, इसमें कुछ फॉल्ट हो गया है और इस फेस को चालू किया गया है येलो फेस से। ये आप यहाँ पे ब्लैक वायर देख पा रहे होंगे, तो ये जो येलो फेस है यहीं पे आ गया है रेड की जगह। तो यहाँ पे येलो येलो और ब्लू फेस है। यही समस्या वहां जब मशीन को हम चालू कर रहे हैं वहां पे दो फेसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से मशीन नहीं चालू हो पा रही है। तो अब हम लोग इस समस्या को रेक्टिफाई कर लेते हैं। रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हमें ये जो आर फेस है इसको रिपेयर करना होगा, मतलब यहाँ पे आर फेस डालना होगा। यहाँ पे मैंने अभी इसको वाई फेस से आर फेस को चला रखा है। मैं इसको कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको वहां पे करके दिखाता हूँ कि ये समस्या दूर हुई कि नहीं। अभी जो आपने एक समस्या देखी थी कि यहाँ पे जो येलो फेस था और जो रेड वाला फेस था ये सेम हो गया था, क्योंकि एक फेस वहां पे रेड वाला फेस नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को तो 3 फेस थे जब हम टेस्टर की सहायता से चेक कर रहे थे, लेकिन जब हम टेस्ट लैंप की सहायता से चेक कर रहे थे तो यहाँ पे 2 ही फेस आ रहे थे। अब मैंने वहां पे जो आर फेस नहीं आ रहा था उसको रिपेयर करा दिया है, मतलब वहां पे आर फेस इनकमिंग पे दे दिया है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्टर की सहायता से चेक करेंगे कि तीनों फेस हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप इसको टेस्टर की सहायता से चेक करेंगे तो ये ब्लू फेस है, इसमें टेस्टर जल रहा है। ये येलो फेस है, इसमें भी टेस्टर जल रहा है। और ये रेड फेस है, इसमें भी टेस्टर जल रहा है। अब हम लेकिन हमें कंफर्म करना है कि तीनों फेस अलग अलग हैं कि नहीं।
जो अभी समस्या इससे पहले आ रही थी वो दूर हुई कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लैम्प का यूज करना पड़ेगा। कौन सी टेस्ट लैम्प, सीरीज टेस्टिंग लैम्प का। आप इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पे टेस्टिंग लैम्प यूज करेंगे तो कौन सी होगी, सीरीज टेस्टिंग लैम्प होगी। क्योंकि अगर सीरीज की तरह कोई और दूसरी टेस्टिंग लैम्प यूज करेंगे तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि सीरीज टेस्टिंग लैम्प में जो यहाँ पे 440 वोल्ट आ रहा है वो दोनों बल्ब के क्रॉस 220 वोल्ट में डिवाइड हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या है, फ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो सीरीज टेस्टिंग लैंप इसीलिए बनाना होता है कि अगर हमें मान लो एलटी सप्लाई, जहां पे हमारी फेस टू फेस 440 वोल्ट की सप्लाई है, अगर हमें वहां पे सीरीज टेस्टिंग लैंप का यूज करना है तो 2 बल्ब सीरीज में लगा सकते हैं और उस तरह से हम चीजों को आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं टेस्टिंग लैंप की सहायता से कि जो तीनों फेस हैं वो अलग अलग है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रेड फेस है और ये येलो वाला फेस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जल रहा है। अब इसको अगले वाले फेस में लगाएंगे, ब्लू वाले फेस में, तो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप क्या है, जल रही है। इसके बाद जब यहाँ पे किन्हीं 2 फेस पे लगा के चेक कर लेंगे बार बार से, तो किन्हीं 2 फेसेस जब इसको लगा रहे हैं तो ये प्रॉपर सीरीज टेस्टिंग लैंप काम कर रही है। मतलब जो अभी तक जो समस्या थी कि 2 फेसेस में जब सीरीज टेस्टिंग लैंप नहीं जल रही थी, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या था कि दोनों फेस क्या थे, सेम फेस थे। लेकिन अभी मैंने वो समस्या यहाँ पे दूर कर दी है। अब यहाँ पे तीनों अलग अलग फेसेस आने लगे हैं और अब यहाँ पे जब हम सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से चेक कर रहे हैं तो प्रॉपर सीरीज टेस्टिंग लैंप किन्हीं 2 फेस में जल रही है। अब हम लोग इस मोटर को ऑन करके देख लेते हैं कि ये मोटर अब ऑन होती है कि नहीं। तो ये स्टार्टर है, ये ग्रीन बटन है, जैसे इसको पुश करेंगे अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मोटर जो है प्रॉपर तरीके से रन हो रही है। आप समझ गए होंगे कि पहले वाले केस में क्या समस्या आ रही थी, उस समस्या को कैसे हमने सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से चेक किया, टेस्टर की सहायता से कैसे वो समस्या नहीं चेक की जा सकती थी। ये चीज भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जब यहाँ पे तीनों फेसेस अलग अलग आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 फेस की हमारी मोटर है, इंडक्शन मोटर है, ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी। क्योंकि 3 फेस का कोई भी मशीन हो, अगर उसको चलाना है तो वहां पे हमें तीनों अलग अलग फेस चाहिए, तभी वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आपको मेरे द्वारा सीरीज टेस्टिंग लैंप का ये एक एप्लीकेशन, जहां पे हम 3 फेस कोई भी मशीन है जब उसका कनेक्शन करते हैं तो वहां पे कैसे सीरीज टेस्टिंग लैंप हमारे काम आ सकती है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही इलेक्ट्रिकल संबंधित इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी सीरीज टेस्टिंग लैंप का एप्लीकेशन समझ में आ जाए। क्योंकि ये कहीं भी जब हम 3 फेस का कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, टेस्टर भी हेल्पफुल रहता है, लेकिन कहीं कहीं हमें सीरीज टेस्टिंग लैंप की ही जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।